हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एच इंटरेक्शंस टर्म जो है हमने बेसिकली एच इंटरेक्शंस टर्म्स के बेसिस के बारे में बात किया था कि वो क्या था हमारा, वो तुम्हारे सिग्मा आई टेंसर सिग्मा जे इंटू सी आई जे। ठीक है, इस टाइप का जो बेसिकली आई कोमा जे जो है वो एलिमेंट होगा 0,1, सॉरी नॉट 0, बेसिकली 1,2,3, ये तीन वैल्यूज बेसिकली ले सकता है। ये वाले जो टर्म्स होते हैं बेसिकली वो वाले सारे टर्म्स हमारा इंटरेक्शन हैमिल्टन बनाता है। फॉर एग्जांपल सिग्मा एक्स टेंसर सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई टेंसर सिग्मा वाई, और ऐसे अलग अलग टर्म्स हम ऐसे बना सकते हैं और उसके समेशन लीनियर कॉम्बिनेशन भी लेंगे तो वो एक इंटरेक्शन टर्म बन जाता है। ठीक है, और हमने बोला था कि जब हमारे पास अगर इंटरेक्शन टर्म जीरो होगा तो स्टेट हमारा जो है वो अनएंटेंगल्ड होगा या फिर वो एंटेंगल्ड नहीं होगा। अनएंटेंगल्ड और एंटेंगल नहीं होगा, दोनों सेम ही वर्ड है, मीनिंग है। तो वो एंटेंगल नहीं होगा, वैसे अनएंटेंगल्ड होगा। तो अगर हम ऐसे सिस्टम को एंटेंगलमेंट में लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस सिस्टम में इंटरैक्शन इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, हम देखेंगे कि जब एंटेंगलमेंट होता है तो क्या होता है, पर और उसका इम्प्लीकेशन क्या होता है। अगर हम कोई सिस्टम सेपरेबल है, बेसिकली एंटेंगल नहीं है, तो वो सिस्टम में क्या होता है, और कोई सिस्टम अगर एंटेंगल है तो उसमें उसके क्या कंक्लूजन होते हैं। ठीक है, और इससे पहले ये देखेंगे, पर इससे पहले हमें ये देखना होगा कि हम एंटेंगल स्टेट जनरेट कैसे करेंगे। ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं। हम एक बहुत स्पेसिफिक हैमिल्टोनियन पे काम करेंगे। ठीक है, जिसमें हम इसको लिख देंगे एच ए प्लस एच बी प्लस एच इंट। ठीक है, तो हम इसको एच ए जो हम कंसिडर करने वाले हैं वो होगा ओमेगा बाई टू सिग्मा जेड टेंसर आइडेंटिटी। एच बी जो होगा होगा ओमेगा बाई टू, सॉरी, आइडेंटिटी टाइम्स सिग्मा जेड, एच इंट इज इक्वल टू जे सिग्मा जेड टेंसर सिग्मा जेड। ठीक है, ये तीन हैमिल्टोनियंस हो गया हमारे पास। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है कि अभी ये हमारा हैमिल्टोनियन रहेगा। हमें देखना है कि हम ये हमने स्पेसिफिकली ये क्यों चूज किया, बिकॉज सिग्मा जो सिग्मा जेड है ये तुम्हारा सिग्मा जेड का या तुम्हारा आइगन बेसिस क्या था, वो ये जीरो था, 0 और 1 था, राइट। सिग्मा जब जीरो पे ऐड करता है वो जीरो देता है, सिग्मा जेड जब 1 पे ऐड कर देता है तो वो बेसिकली सॉरी -1 इंटू 1 वापस दे देता है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक आइगन वैल्यू बनता है ये 0 1 स्टेट के लिए। ठीक है, तो ये हमें, मैं इसलिए सिग्मा जेड चूज कर रहा हूँ बिकॉज हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। बिकॉज हमने देखा था कि जब कोई चीज हमने बहुत पहले ही अपने वीडियो में देखा था कि जब हमारा कोई हम आइगन वैल्यू बेसिकली कोई एच साई ई साई ये फॉर्मूला फॉलो करता है तो हमारा जो टोटल हैमिल्टोनियन है, अगर हमें साई को टाइम ये टाइम डिपेंडेंट नहीं होता, और अगर हमें टाइम डिपेंडेंट में लिखना है तो हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, से ई आई ऑफ टी बाई एच कट से आई प्लस एक से ऐसे करके मैं हम उसके ई जे बाई टी बाई एच कट इंटू जी। ठीक है, बेसिकली ये साई का सोल्यूशन अगर ऐसा कुछ है, ऐसे आई प्लस जी। ठीक है, मैं नॉर्मलाइजेशन के रूट टू दे देता हूँ तो यहाँ पे भी रूट टू होगा, राइट। तो ये बेसिकली तब हमारा जो एवोल्यूशन होगा बिल्कुल ऐसे होगा, बेसिकली सामने एक फेज मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जो जो कि ई टू द माइनस ई जे टी बाई एच कट हो जाएगा वो भी। ठीक है, हमने ये पहले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, अगर नहीं, ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये चीज आपको पता हो। ठीक है, तो ये क्लियरली जब ये हमारा जो सिग्मा जेड है ये 0 और 1 का बेसिस है। ठीक है, तो अगर हम क्या करेंगे, अगर हमारा इस केस में इसका आइगन बेसिस बनता है, तो अगर मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं इसको से एच अगर मैं इसको से आई सिग्मा जेड टी बाई एच कट, ठीक है, इसको मैं ऐसे इंटू जीरो, तो ये क्या बन जाएगा, ये अगर हम इसको जीरो पे ऐड कराए तो ये आ जाएगा आई ई टी बाई एच कट इंटू जीरो। ठीक है, ये एक जनरल फॉर्म है कि अगर तुम्हारा ऐसे केस में अगर हम एक्सपोनेंशियल वाले टर्म को यहाँ पे जो रिप्रेजेंट है उसका आइगन वैल्यू से हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर माइनस आई सॉरी सिग्मा जेड टी बाई एच कट, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम 1 ऐड करा दे तो ये क्या होता है, ई टू द पावर -1 बाई टी बाई एच कट इंटू 1। ठीक है, ये एक रीजन है कि हमारा जो कैलकुलेशन इसमें बहुत इजी हो जाता है। ठीक है,
तो अगर हम ऐसे बेसिस नहीं चूज करने पड़ते तो हमें एक नया बेसिस में जाना पड़ता है जो हमें डायगोनलाइज करता है, एंड बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं जो इसके लिए कंप्यूटेशनल मेथड यूज करना पड़ता है। ठीक है, हम यहाँ पे सिग्मा जेड स्पेसिफिकली इसलिए चूज करें ताकि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए, और हम जो यहाँ पे समझना चाहते हैं कि एंटेंगलमेंट कैसे जनरेट कर सकते हैं इंटरेक्शन से, और इंटरेक्शंस का एंटेंगल और एक अनएंटेंगल यानी कि सेपरेबल स्टेट्स में क्या डिफरेंस है, ये सब चीजें समझने के लिए हम यहाँ पे ये एग्जाम्पल स्पेसिफिक चॉइस कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन आ जाता है कि हम अगर हमारा हैमिल्टन यहाँ पे कैसे ऐड करेगा। तो इमेजिन करो कि तुम्हारा हमने हमारा जो से एच ए, राइट, हमने एच ए कैसे डिफाइन किया था, सिग्मा जेड टेंसर आइडेंटिटी, राइट, बाय एच कट। तो इस अगर मैं ये क्या करता हूँ, मैं इसको 0 1 से मैं 0 1 चॉइस कर देता हूँ। ठीक है, 0 1 चॉइस कर देता हूँ। तो फर्स्ट में इसके केस में क्या है, ये फर्स्ट एलिमेंट 0 है, यहाँ पे सिग्मा जेड है, तो ये कुछ नहीं करेगा, ये 1 ही देगा। तो ये आई, बिकॉज ये आई आइडेंटिटी का जो आइगन वैल्यूज है वो 1 और 1 है। ठीक है, आप लोग देख लेना कि ये दोनों आइडेंटिटी, ये बेसिकली ये ग्लोबल फेज देता है, इसको हम काउंट नहीं करते, राइट। तो ये आइडेंटिटी, तो ये कुछ खास नहीं देगा। तो हमारा जो यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर है वो सिग्मा जेड है, तो ये क्या होगा, वो 0 पे वो एक्ट करता तो क्या देता है, 1 देता है, राइट। तो ये बन जाएगा, सॉरी टी होगा, ये आई टी बाई एच कट इंटू 0 1। ठीक है, अगर यहाँ पे ई टू दी पावर माइनस आई सिग्मा जेड टेंसर आइडेंटिटी बाई एच कट इंटू टी बाई 1 0 पे ऐड करेगा तो ये क्या देगा, तो ये देगा अगेन, यहाँ पे सिग्मा जेड 1 पे ऐड करता है तो क्या होता है, ये -1 देता है, राइट। तो ये माइनस आइडेंटिटी इंटू -1 टी बाई एच कट इंटू 1 0। ठीक है, तो ऐसे हम और भी कॉम्बिनेशन कंसिडर कर सकते हैं कि जैसे इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। तो और भी कॉम्बिनेशन कंसिडर कर सकते हैं, जैसे आई सिग्मा जेड टेंसर आई। ठीक है, इसमें तुम यहाँ पे अगर इसको टी बाई एच कट हट 1 0 से 0 0 लेता हूँ तो ये भी वही होगा जो हमने एच कट बाई 0 0। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि सिग्मा जेड टेंसर आई के केस में तुम्हारा सिर्फ फर्स्ट टर्म मैटर कर रहा है, ये 0 अगर 1 है तो यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, तो सिमिलरली अगर मैं आई सिग्मा जेड टेंसर आई बाई एच कट टी 1 1 लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस अस -1 अगेन टी बाई एच कट इंटू 1 1। ठीक है, मैं ये सारे कैलकुलेशन एक्सप्लिसिटली कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि कैसे ये सब लिखना है। ठीक है, तो अगेन मैं क्या करता हूँ, अगर मैं एच बी चॉइस कर देता हूँ, ठीक है, इसमें मैं स्पेसिफिकली एक ही प्रॉब्लम दिखा के एक दो करके दिखाऊंगा। जैसे ये है कि अगर ये सिग्मा जेड है, अगेन ये अभी सेकंड पोजीशन पे है, राइट। तो अगर मैं इस केस में आई आइडेंटिटी टेंसर सिग्मा जेड एच कट बाई टी, ये अगर हमारा 0 1 पे एक्ट करेगा तो क्या होगा, अभी सिग्मा जेड फर्स्ट वाले पे नहीं, वो सेकंड वाले पोजीशन पे है, तो ये इस पे डिपेंड करता है। तो क्या हो जाएगा, ये ई टू दी पावर -1 टी बाई एच कट। अगर ये ई टू दी पावर माइनस आइडेंटिटी टेंसर सिग्मा जेड बाई एच कट टी, ये अगर ऐसे होता, ठीक है, ये बेसिकली 1 0 इस फॉर्म में होता, तो ये क्या बन जाता, ये बेसिकली आई एक्स पी माइनस आई टी बाई यहाँ पे 0 1 बाई एच कट इंटू 1 0। ठीक है, यहाँ पे ए डिसाइडिंग फैक्टर है बिकॉज वो सिग्मा जेड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ग्रेट। नाउ व्हाट अबाउट द इंटरेक्शन पार्ट। ठीक है, तो व्हाट अबाउट द इंटरेक्शन पार्ट, वो कैसे बिहेव करेगा। ठीक है, अच्छा, ये वाले चीज तभी लिख सकते हैं जब हम याद रखना कि जब हमारा ये आइगन स्टेट्स होगा, राइट, बिकॉज ये आइगन सिग्मा, ये जो हमारा हैमिल्टोनियन है, हैमिल्टोनियन का आइगन स्टेट्स होगा तभी हम ऐसे लिख पाएंगे, वरना हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि वो स्टेट इवॉल्व कैसे होता है। ठीक है, वो ये इसीलिए हमने बेसिक ये सिग्मा जेड चॉइस किया था ताकि हम इसको ऐसे लिख सके। ठीक है, तो एच इंटरेक्शन में हमने क्या चूज किया था, एच इंटरेक्शन में हमने चूज किया था सिग्मा से सिग्मा जेड टेंसर सिग्मा जेड, राइट। ओके, एक चीज है, आई थिंक मैंने उसका कोफिशिएंट मैंने कंसीडर नहीं किया था। ठीक है, हाँ नहीं, यस कंसिडर किया था। तो अगर कॉफिशिएंट होगा क्या होगा कि इसके आइगन वैल्यू के, जैसे यहाँ पे सिग्मा जेड, जो यहाँ पे सिग्मा जेड के सामने ओमेगा बाई 2 होता, तो यहाँ पे एक सामने, यहाँ पे भी इस पार्ट में ओमेगा बाई 2 आ जाता, हम देखेंगे फिर बाद में। ठीक है, और पॉइंट इसकी अभी हम ओमेगा 2 इतना इशू नहीं है, ठीक है, हम उसको समझ आएंगे बाद में। तो इसमें ये करके दिखा देते हैं बाद में। तो एच इंटू ई टू दी पावर माइनस आई से जे सिग्मा जेड टेंसर सिग्मा
जेड बाई एच कट बाई टी, ठीक है। इस ये अगर हमारे 0 0 एक पे एक्ट करता है, अभी सिग्मा जेड, ये सिग्मा जेड इस पे एक्ट करेगा, ये सिग्मा जेड इस पे एक्ट करेगा, तो हमारा स्टेट क्या होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्रेस्क्रिप्शन ये सिग्मा जेड 0 पे जब एक्ट करता है 1 देता है, ठीक है, और ये 0 पे जब एक्ट करता है 1 देता है, और हमारे पास एक एक्स्ट्रा कोफिशिएंट है जो कि जे है, तो ये 1 आ जाएगा। तो ये हमारा ओवरऑल होगा, यानी कि क्या होगा, ये टू द पावर माइनस आई जे टी बाई एच कट, ठीक है। तो अगर मैं वहां पे ओमेगा 2 कंसिडर करता, यहाँ पे ओमेगा बाई 2 लिख देता, तो यहाँ पे क्या आ जाता, सिर्फ एक ओमेगा बाई 2 टर्म आ जाता, ठीक है। मैं बस यही समझाना चाहता हूँ, ठीक है, वो कांस्टेंट कितना फर्क नहीं पड़ता, मतलब फर्क पड़ता है, पर बेसिकली मैं यहाँ पे ऑपरेशन समझाना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पे ऑपरेशन कैसे करना है, ठीक है। तो अगर मैं सिग्मा जेड टेंसर से सिग्मा जेड बाई एच कट टी से 0 1 लेता हूँ, तो ये सिग्मा जेड काम करेगा इस पे, ये सिग्मा जेड इस पे, तो ये पे सिर्फ एक -1 आएगा, राइट। तो ये हो जाएगा माइनस जे टी बाई एच कट, ये पे 0 0 होगा, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर आई जे टी बाई एच कट और 0 1 तो एक इसको हम सिंपली एक समझ सकते हैं कि भाई 0 0 और 1 1 के केस में, एंड 1 1 के केस में तुम्हारा जो ओवरऑल जो कोफिशिएंट इस ये माइनस या प्लस जो है वो उस केस में +1 आएगा, और 0 1 या 1 0 के केस में एटलीस्ट द इंटरेक्शन पार्ट वो -1 आएगा, ठीक है। ये इंटरेक्शन वाले केस में होता है, राइट। और हमने वहां पे क्या देखा था कि इस केस में क्या देखा था कि तुम्हारा तुम्हारा कौन से ऑपरेशन में ऐड कर रहा है, अगर तुम्हारा सेकंड बेसिस है ना, बेसिकली तुम्हारा बेसिस अगर तुम्हारा सेकंड पोजीशन पे है, अगर तुम सेकंड वाला 1 है तो तुम्हारे पास एक -1 आता है, अगर तुम्हारा सेकंड वाला 0 है तो तुम्हारा कोई फेज नहीं आता, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसको समझ जाएंगे। तो अभी पॉइंट है कि हम एक स्टेट कंसिडर करेंगे, ठीक है। हम जनरली एक सेपरेबल स्टेट कंसिडर करेंगे। साई जो है, हमसे मैं लिख देता हूँ, से ये φ1 टेंसर φ2 दो वेव फंक्शन का प्रोडक्ट स्टेट है, ठीक है। मैं φ1 को कंसिडर कर रहा हूँ 1/√2 0 + 1 और ये φ2 में क्या कंसिडर कर रहा हूँ 1/√2 0 + 1, ठीक है। तो मैं इसको अगर लिखना चाहता हूँ तो क्या होगा, ये हो गया 0 0 + 0 1 + 1 0 + 1 1 और ये √2। क्लियरली ये जो स्टेट है ये सेपरेबल स्टेट है बेसिकली, ये बिकॉज हम इसको ये एंटेंगल नहीं है, ठीक है। और मैं ये क्या है साई ऑफ टी इक्वल टू 0 कंसिडर, ये टी इक्वल टू 0 में है, तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे साई टी इक्वल टू 0 पे ये वही फंक्शन है। तो मेरे को जानना क्या है, साई इक्वल टू टी इक्वल टू सम टी पे से ये वेव फंक्शन कैसे होगा। तो हमें पता है कि ये वेव फंक्शन कैसे इवॉल्व होगा, ये -ht/h इंटू साई ऑफ टी इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी हमारे पास हमें पता है हमारा हैमिल्टोनियन क्या है, हैमिल्टोनियन हमारा क्या था, आइडेंटिटी टाइम्स सिग्मा जेड इंटू ω/2 प्लस ω/2 सिग्मा जेड टेंसर्स आइडेंटिटी प्लस जे सिग्मा जेड टेंसर सिग्मा जेड, ये हमने देखा है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन है कि हमारा स्टेट इवॉल्व कैसे होगा। अगेन बिकॉज हम यहाँ पे 0 0 1 0 1 1 0 1 1 बेसिस पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे हम लकी हो गए। कि लकी इसलिए है कि ये यानी कि वो सिंपली एक हमारा जो वेव फंक्शन है उसके सामने एक फेज टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा कैलकुलेशन इजी बन जाता है। तो अगर हम इसको करना चाहे तो बेसिकली ये होगा कि साई ऑफ टी e टू दी पावर एक -1 लिख, मैं इसको पहले ओपन करके लिख देता हूँ, हाफ 0 0 प्लस हाफ अंदर लिखना सही होगा, नहीं हाफ मैं बाहर लिख देता हूँ ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, मतलब ज्यादा टर्म्स हैंडल ना करो। 0 1 + 1 0 + 1 1, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इसको हैमिल्टोनियन को ऑपरेट कर देंगे हर स्टेट में। तो हैमिल्टोनियन अगर हम ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हर स्टेट का बेसिकली एनर्जी के टर्म के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। आइडेंटिटी इसे E0 0 t/h कट 0 0 प्लस I E0 1 t
बाई एच कट at 01 plus e to the power minus I e10 t by h cut ये 10 प्लस e to the power माइनस e11 t by h cut इसका 11 ये ऑफ हो जाएगा राइट। अभी पॉइंट इसकी ये e0 e1 का वैल्यू क्या होगा राइट, हमें ये जानना है। तो e00 बेसिकली क्या होता है कि 00 स्टेट पे एक्ट करता है राइट। तो e00 बेसिकली तुम्हारा क्या है, ये 00 स्टेट के करस्पॉन्डिंग है। तो अगर हम सिर्फ एच वाले पार्ट को देखें, वो क्या था, सिग्मा जेड टेंसर्स आइडेंटिटी राइट, और उसमें ओमेगा बाय 2 टर्म एक था। तो सिग्मा जेड जब 0 पे एक्ट करता है तो वो 1 देता है, आई तो 1 देगा ही, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगा वो ओमेगा बाय 2 होगा राइट। अभी हम देखते हैं एच बी, ठीक है। एच बी क्या था, आई टेंसर सिग्मा जेड बाई ओमेगा बाई 2 है। तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या था, तो ये 0 पे ऐड करेगा, सेकंड वाले टर्म पे ऐड करेगा और 1 देगा, आइडेंटिटी 1 देगा तो ओमेगा बाई 2। थर्ड टर्म क्या था, एच इंट, वो था जे सिग्मा जेड टेंसर सिग्मा जेड। तो ये दोनों 1 1 देगा, तो उस केस में क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है जे, बेसिकली सिर्फ जे, ठीक है। बिकॉज ये भी 1 दे रहा है और सिग्मा जेड इसमें 1 करेगा तो ये 1 देगा, ये भी 1 देगा, तो 1 टाइम 1 1 और इसका कोफिशिएंट से सिंपली वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा E00 ओमेगा बाई 2 प्लस ओमेगा बाई 2 एक ओमेगा बाई 2 प्लस जे, ठीक है। तो ये नेसेसरी नहीं है कि दोनों ओमेगा सेम हो, अगर इसको अलग अलग ओमेगा भी दे सकते हैं, पर फॉर सिंप्लिसिटी हम इसको दोनों को सेम रख रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये हैमिल्टोनियन में बेसिकली मैं बोलूँ कि जरूरी नहीं है कि दोनों हैमिल्टोनियन में दोनों ओमेगा सेम हो, ठीक है। बट कैलकुलेशन का प्रोसीजर आपको समझ आया होगा और वो प्रोसीजर बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। तो E01 मैं अगर कंसिडर कर रहा हूँ तो उसका क्या है, वो 01 है, लेकिन मैं इसको फास्ट करने वाला हूँ। तो ये जगह सिग्मा जेड टेंसर आइडेंटिटी ओमेगा बाई 2, तो यहाँ पे सिग्मा जेड पर 0 पे ऐड करता है तो क्या होगा, ये 1 देगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो 1, और जब आइडेंटिटी 1 पे ऐड करता है 1 देगा, तो ओवरऑल क्या होगा, इसका एनर्जी वैल्यू 1 होगा राइट। लेकिन एचपी जब सिग्मा जेड टेंसर सॉरी आइडेंटिटी टेंसर सिग्मा जेड पे ऐड करता है इंटू ओमेगा बाई 2, तो ये क्या बन जाता है, सिग्मा जेड इस बार 1 पे ऐड कर रहा हूँ, क्या होगा, ये माइनस टर्म देगा, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा बाई 2। व्हाट अबाउट एच इंट, एच इट इज जेड जे इंटू सिग्मा जेड टेंसर सिग्मा जेड राइट। तो ये क्या करेगा, ये वाला टर्म जब इस पे ऐड करेगा तो ये 1 देगा, पर ये वाला जब इस पे ऐड करेगा तो ये -1 देगा, तो यहाँ पे क्या आ जाता है माइनस जे। तो इस पर हमारा E01 क्या हो गया, ये हो गया ओमेगा बाई 2 माइनस ओमेगा बाई 2 माइनस जे, ठीक है। तो हमारा E0 क्या हो गया, ये हो गया माइनस जे, ठीक है। तो इफ यू डू द कैलकुलेशन, अगर अगर हम E0 और E10 का अगर हम सेम वही तरीके से कैलकुलेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, उसका एनर्जी अगेन माइनस जे, ठीक है। एंड E11 का अगर करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारा जो बेसिकली वो होगा, वो हमारे पास होगा बेसिकली वही वाला टर्म जो हमने यहाँ पे देखा था, वो चीज ये क्या था, ये था ओमेगा प्लस जे। यानी कि क्या हुआ कि हमारा जो टोटल वेव फंक्शन है साई ऑफ टी, वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है ई टू दी पावर माइनस आई ओमेगा प्लस जे टी बाई एच कट 00, ठीक है, प्लस ई टू दी पावर प्लस आई जे टी बाई एच कट 01 प्लस ई टू दी पावर आई जे टी बाई एच कट 10 प्लस e to the power which is again minus I omega plus j t by h कट, ठीक है। ये हमारा ओवरऑल वही फंक्शन बन जाता है। नाउ हियर इज द इंटरेस्टिंग थिंग, एक काम करता हूँ मैं साई टी को एक, यू कांट एक्चुअली राइट दिस एज अ टू, अगर दो बहुत स्पेसिफिक केस में अंदर बहुत ही स्पेसिफिक केस में छोड़ा, एक एग्जांपल टी इक्वल टू 0 जो कि हमारा ओरिजिनल सेपरेबल स्टेट है, और कुछ स्पेसिफिक स्टेट को शायद छोड़ के आप नहीं लिख सकते इसको दो स्टेट के नेचुरल प्रोडक्ट फॉर्म में, ठीक है। एंड टू मेक इट मोर एक्सप्लिसिट, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं ये जिनके कोफिशिएंट सेम है मैं इसको एक साथ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस ओमेगा प्लस जे
टी बाई एच कट, ठीक है, ये हो जाता है 0 0 प्लस 1 1, ठीक है, प्लस ए टू दी पावर माइनस सॉरी प्लस आई जे टी बाई एच कट, ये बन जाता है 0 1 प्लस 1 0, ठीक है। हाँ ओके, ठीक है। तो ये वाले स्टेज जो हैं, ये वाले स्टेज दे आर एक्चुअली कॉल्ड बेल स्टेज, ठीक है। ये दोनों बेल स्टेज हैं एंड टू डायमेंशनल लाइक सॉरी टू क्यूबिक सिस्टम्स भी है, या टू लेवल सिस्टम्स के केस में दे आर द मोस्ट मैक्सिमली एंटेंगल स्टेज। तो बेसिकली तुम्हारा जो ओवरऑल वेव फंक्शन है वो एक कोहेरेंट सम है दो मैक्सिमली एंटेंगल स्टेज का, ठीक है। तो क्लियरली तुम इसे ओवरऑल इस वेव फंक्शन को तुम इसको ऐसे दो से फाई और से टेंसर अल्फा ऐसे दो वेव फंक्शंस के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसीलिए ये जो स्टेट बन जाता है ये एक एंटेंगल स्टेट बन जाता है, ठीक है। दिस इज एन एंटेंगल्ड स्टेट, ठीक है। तो एंटेंगलमेंट स्टेट से होता क्या, ठीक है। तो सपोज मैं फर्स्ट वाला केस में लेता हूँ साई ऑफ जीरो वाले केस में, तो उस वो क्या था तुम्हारा हाफ ऑफ रूट टू जीरो प्लस वन, हाफ ऑफ रूट टू जीरो, हाफ रूट टू जीरो प्लस वन, ठीक है। तो इसमें क्या करता हूँ, इसको बंदे को मैं बोल देता हूँ एलिस, इसको मैं बोल देता हूँ बॉब। सो व्हाट डज इज बॉब ने एक मेजरमेंट किया, सो एलिस ने व्हाट डिड एलिस डिड ए मेजरमेंट ऑन 0 1 बेसिस, ठीक है। ये 0 और 1 बेसिस पे उसने मेजरमेंट किया, तो उसने और उसको क्या मिला, उसको 0 मिला, ठीक है। तो उसको अगर 0 मिलेगा तो हम क्या क्या होता है कि ये जो वेव फंक्शन सिंपली 0, ठीक है, 1 बाई रूट टू टेंसर सॉरी 0 टेंसर 1 बाई रूट टू 0 प्लस 1, ठीक है, इस फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेट बिकॉज ये स्टेट कोलैप्स हो गया, ये दूसरे बॉब के स्टेट को कोई इफेक्ट नहीं कर रहा, ये बेसिकली सेपरेबल स्टेट का केस है, ये सेपरेबल है, ये भी सेपरेबल केस है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे बिकॉज एलिस का ऑपरेशन बॉब के ऑपरेशन को इफेक्ट नहीं किया, ठीक है। अभी हम क्या कंसीडर करते हैं, हम हमारा सॉरी हम अपने इस स्टेट को कंसीडर करते हैं, ठीक है। फॉर सिंप्लिसिटी मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। सो साई ऑफ टी को मैं जनरली ऐसे लिख देता हूँ, से ए 0 0 प्लस 1 1 सॉरी बाई रूट टू प्लस बी 0 1 प्लस 1 0 बाई रूट टू, ठीक है। तो अभी क्या क्या ये वाले इस केस में यहाँ पे ये वाले सारे एलिस के हैं, ठीक है, ये एलिस के का स्टेट है, ठीक है, और ये बॉब्स का है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अगर मेरा इमेजिन करो एलिस ने उसे मेजरमेंट किया, ठीक है, एलिस ने अपने स्टेट पे मेजरमेंट किया, ठीक है। तो यहाँ एक इश्यू आ जाता है कि अगर मैं इस काम करता हूँ, मैं इस केस में और एक चीज कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे बी को 0 बना देता हूँ, ठीक है। हमने एक टी को ऐसा चूज किया कि उसको बी को 0 बना दिया, बी को 0 बना दिया, तो उस केस तो हमारे पास ओवर हमने ऐसा एक चॉइस किया कि बी को 0 बना दो, इसको और मैं सिंपली बना देता हूँ, ठीक है, ताकि समझने में आसानी हो। हम और उस केस में हमें पता चल गया कि बी को अगर मैं 0 बना देता हूँ तो ये स्टिल एक एंटेंगल स्टेट है, ठीक है। तो और ए को बाई नॉर्मलाइजेशन कंडीशन इसको ए को हम 1 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी क्या किया हमने, क्या किया कि फिर ये एलिस का हो गया, ये बॉब का हो गया, ये एलिस का स्टेट हो गया, ये बॉब का स्टेट हो गया, बॉब का स्टेट हो गया। अभी एलिस ने मेजरमेंट किया, ठीक है, सेम 0 1 बेसिस में, और उसको अभी 0 मिला,
ठीक है। तो इस केस में बॉब को क्या होगा कि ये स्टेट जो है वो कोलैप्स कर जाएगा 0,0 पे। तो हमें पता है कि बाय डिफॉल्ट कि बॉब को भी पक्का 0 मिलेगा। ठीक है। तो पिछली बार क्या हुआ था कि पिछली बार जब एलिस को 0 मिला था, तो उसका कोई गारंटी नहीं था कि इसका मतलब ये नहीं था कि बॉब को 0 या 1 दो कोई भी मिल सकता है। यहाँ पे ये हो गया कि एलिस को 0 मिला है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बॉब को भी पिछले केस में, क्योंकि बॉब को 0 ही मिले, उसको 0 भी मिल सकता है, 1 भी मिल सकता है। पर यहाँ पे क्या हो गया कि एलिस को बिकॉज उसको 0 मिला है, तो हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि उसको बॉब को भी 0,0 ही मिलेगा। ठीक है। दिस इज द थिंग अबाउट बेसिकली एंटेंगलमेंट। ठीक है। तो अभी हम अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेसिफिक केसेस के बारे में बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि हमने जो नाउ आई थिंक वी हैव बिल्ड समथिंग व्हिच इज इंटरेस्टिंग एंड समथिंग, उसमें हम डिस्कस कर सकते हैं कि हमने भाई बहुत स्टार्टिंग के पोस्टुलेट में जब हम डिस्कस करें क्वांटम मैकेनिक्स डिस्कस करना शुरू किया था, हमने बोला था कि हमने सुपर पोजिशन को एक पोस्टुलेट की फॉर्म में लिया था। ठीक है। अभी लोगों ड्यूरिंग द 1970s एंड 80s लोगों को क्वेश्चन आ रहा था कि व्हाट सुपर पोजिशन है रियल थिंग। ठीक है। कुछ सच थी। तो इस वहां पे जॉन बेल आया था एंड ही एक्चुअली डिजाइन समथिंग व्हिच कैन बी प्रूव दैट कि एंटेंगलमेंट असल में एंटेंगलमेंट है या नहीं है, मतलब उस चीज में उस डायरेक्शन के तरफ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।